नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अब अपनी पार्टी का नाम ऐलान कर दिया है। जनशक्ति जनता दल उनकी पार्टी का नाम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो बिहार में संपूर्ण बदलाव करेंगे। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। तो सर, तेज प्रताप ने अब अपनी पार्टी का नाम ऐलान कर दिया है, तो ये आरजेडी के लिए कैसे मुश्किल खड़ी करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के लिए ये तब से ही मुश्किल खड़ी होने लगी थी जब उन्होंने तेजस्वी को लेके उत्तराधिकार के तौर पे एक तरह से देखा जाए तजपोशी की थी। उनको ये साफ लगने लगा था कि जिस तरह से हमारी उपेक्षा हो रही है, तेज प्रताप को लगने लगा था कि उपेक्षा हो रही है, जिस तरह से मैं हाशिए पर ढकेल दिया गया हूँ, ऐसे में हमें खुद की पहचान बनाने की ज़रूरत है। और इसलिए उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उन्होंने वो कर दिया ब्लैक बोर्ड के तौर पर। और जनशक्ति जनता दल जो जिस तरह से नाम उन्होंने रखा, जनशक्ति जनता दल, तो अब देखिए हर जगह इनके पूरे उसमें जनता से ही कनेक्टेड वो है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने अपने जो पोस्टर है, पोस्टर पे भी जिन महानायकों की तस्वीर डाली है, 5 महानायकों की, वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा जाए तो अध्ययन अध्यापन और रिसर्च के सोच रहे हैं और उन पर रिसर्च किया जाता रहा है। तो इसके माध्यम से ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। अब जो पोस्टर पे जो जिन नेताओं का जो नाम है, जिन महानायकों का नाम है, तस्वीरें हैं, उसमें महात्मा गांधी हैं। सोचिए, अहिंसा के कितने बड़े चेहरे हैं। पूरा देश ये बताने के लिए काफ़ी है, पूरे वर्ल्ड में बताने के लिए काफ़ी है कि महात्मा गांधी से बड़ा अहिंसा कोई पुजारी नहीं था। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लालू की राजनीति को भी वे जो खासतौर पर जो जंगल राज जो चेहरा को लेकर लोग डरे हुए हैं, अभी बिहार में लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में दोबारा जंगल राज पार्ट 2 दोबारा आए तेजस्वी के तौर पे, क्योंकि लालू का चेहरा कहीं ना कहीं तेजस्वी में दिखता है। और ये एक तो महात्मा गांधी के माध्यम से ये मैसेज दे रहे हैं तेज प्रताप। दूसरी बात है, इसमें आ रहे हैं अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब को शुरू से ही एक तरह देखा जाए दलितों और शोषितों के उसके खिलाफ देखा जाए तो माना गया कि उनके शोषण के खिलाफ माना गया। तो इसको लेके भी वो करें, कहीं ना कहीं दलित और शोषितों को भी राजनीति कर रहे हैं, उनको खींचने की, अपने पाले में खींचने की राजनीति करने की कोशिश इनकी है। इसमें कोई दो राय नहीं, पोस्टर से साफ समझ में आ रहा है। तीसरा जो बहुत बड़ा नाम है वो जेपी का है। जेपी के बारे में भी पूरी दुनिया जानती है जेपी कौन थे। जेपी शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। और लालू यादव का जो पार्टी रही है, लालू यादव जो और शुरू से रहा है, तो इसमें बहुत इसके लिए बदनाम रहा है। 90 से 2005 जो इनका शासन था वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम था। चारा घोटाला हुआ, उसके बाद कई सारे आरोप भी लगे। उसके बाद लालू यादव आज भी देखा जाए तो सजा याफ्ता ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये कहीं ना कहीं पोस्टर के माध्यम से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और नाम है लोहिया जी का। लोहिया, सोचिए, लोहिया भी बहुत बड़े मतलब एक तरह से किसानों के और शोषितों के खिलाफ उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। तो लोहिया जी को लेकर भी वो कहीं ना कहीं किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कृषक समुदाय ज़्यादा है। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेज प्रताप उन किसानों से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कि आपके लिए अगर बेहतर राजनीति का ऑप्शन लेके आऊँगा तो मैं ही लेके आऊँगा। और इसके अलावे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर को भी जो देखा जाए तो शोषितों के खिलाफ खड़े होने का एक बहुत बड़ा वो तमगा मिला हुआ है। तो उसको भी लेके देखा जाए तो इसको भी उन्होंने पोस्टर पर रखा है। और ये भी एक मैसेज दे रहा है कि हम हमेशा आप लोगों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के खिलाफ जो लड़ाई होगी उसमें हम हमेशा आगे कदम बढ़ा के चलेंगे। तो एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि ये किस तरह से लालू को एक तरह काउंटर कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने लालू के तस्वीर को लेके नहीं, या लालू परिवार के किसी भी लोगों की तस्वीर नहीं लाके ये कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि आखिर वो कितना बड़ा विद्रोह कर रहे हैं आपके एक तरह से जो शासन की जो बात कर रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और इन लोगों के खिलाफ नहीं, ये चेहरे मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है बिहार में। हम देखा जाए तो हम सबसे अच्छे बिहार के नुमाइंदा हैं और हम इन लोगों का एक तरह से लेके आ रहे हैं। इन लोगों की सोच को लेके हम अगर पोस्टर के माध्यम से या चुनाव चिन्ह के माध्यम से ब्लैक बोर्ड, खासतौर पर शिक्षा को लेके जहाँ तक कनेक्टेड है ये चीज़, तो उसको लेके एक तो बहुत बड़ा एक मैसेज भी जा रहा है बिहार में कि हाँ, आने वाले समय में हम बिहार को बदलने की हसरत रखते हैं और हमें ही वोट आप दीजिए। तो एक तरफ ये लालटेन का जो सिंबल है आरजेडी का, वो संदेश देता है जंगल राज की, और जिसको लेकर पार्टियां एनडीए है वो काफी सवाल उठाती है। ऐसे में जो तेज प्रताप है वो ब्लैक बोर्ड लेके आए हैं, तो इससे क्या संदेश? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो देश में अगर देखा जाए तो उनको शुरू से ही कहा जाता रहता है भुखमरी या गरीबी के शिकार रहे हैं। तो एक शिक्षा के माध्यम, शिक्षा एक वो कड़ी है जो कि आप चाहे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, आपको दूर दराज के क्षेत्रों में चाहे विदेशों में एक बहुत बड़ा मौका दे सकती है। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से बिहार का खाका बदल सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों, जो युवक जो हैं खासतौर पर, तो उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं, बच्चों के सपने को लेकर कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके
माध्यम से बिहार को बदलने की ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि अगर खासतौर पर चूंकि युवा हैं तो युवाओं का इनके साथ कनेक्शन तो है ही, साथ साथ एक जो यादव वोट है जिसमें कि तेज प्रताप ने अभी हाल में इनको काउंटर भी किया था तेजस्वी यादव को, जिस तरह से उन्होंने पेन फेंक पे क्यों किया तो कहा गया कि माँ सरस्वती का अपमान है। तो ये सारी चीज़ें भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कनेक्ट होंगी कि हाँ ये युवकों की राजनीति तो करते हैं, साथ साथ शिक्षा को भी तवज्जो देना चाहते हैं। ये बात और है कि अच्छा दूसरी बात एक चीज़ और है कि तेजस्वी को लेकर हमेशा नौवीं फेल की बात कही गई है। तो ये सब सारी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए तेज प्रताप आज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बाय द वे बहुत ज़्यादा, तो आने वाले समय के लिए इनकी राजनीति तेजस्वी के लिए, लालू यादव के लिए या फिर उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होगी, क्योंकि शिक्षा का एक मुद्दा उठाना ब्लैक बोर्ड के माध्यम से और शिक्षा की बात करना, या जिस तरह से वो विकास की बात कर रहे हैं कि हम बिहार के को डेवलप स्टेट बनाएंगे और बिहार को विकास की राह पे ले जाएंगे, तो ये सब बहुत बड़ा एक तरह से इंडायरेक्टली देखा जाए तो मैसेज है। और खास तौर पर राजद जैसी पार्टी के लिए जिसने कि चरवाहा विद्यालय के माध्यम से, चारा घोटाले के माध्यम से एक बहुत ही गलत मैसेज समाज में डाला, तो तेज प्रताप का ये ब्लैक बोर्ड का जो एक चुनाव चिन्ह है ये बहुत बड़ा आने वाले समय में मैसेज दे सकता है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें और कितने बढ़ती है, क्योंकि एक तरफ तो जो महागठबंधन की बात करें तो उसमें से कांग्रेस ही उनका सपोर्ट नहीं कर रही है सीएम फेस को लेकर, दूसरी तरफ अब तेज प्रताप की एंट्री हो गई है, तो ऐसे में तेजस्वी इन सारी चीज़ों से कैसे निकलेंगे? देखिए लालू परिवार के जो दो बेटे हैं और जो 7 जो बेटियां हैं, इनमें तो पहले से आप देख ही रही हैं कि ज़बरदस्त कलह मचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए आने वाले समय में जिस तरह से तेज प्रताप एक तरह से लेके पार्टी आगे चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें देखिए सारी पार्टियों सारे लोगों को लेके एक तो यादवों के बीच में मति भ्रम की स्थिति हो ही गई है कि क्या करें क्या नहीं करें, किसको वोट दें। एक तरफ तेज प्रताप हैं लालू के बेटे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। अच्छा इसमें जो बड़ी बात है, इसमें लगातार जो मुद्दों की बात वो नहीं करके वोट चोरी या SIR जैसे चीज़ों पर राहुल गांधी के साथ सवाल उठाते नजर आए, तो इसमें वो कहीं ना कहीं बिहार को कनेक्ट नहीं कर पाए, बिहार के युवाओं को कनेक्ट नहीं कर पाए, और खासतौर पर फिर उस जंगल राज की याद दिला दिए कि इन लोगों के पास कोई अपना विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो ये कल को परेशानी खड़ी कर सकता है। दूसरी एक चीज़ और भी बात है कि जिस तरह से अभी भी अगर देखा जाए तो जो सीएम फेस को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि हाँ राहुल गांधी तो नहीं कह रहे हैं और आप खुद से कह रहे हैं तो अपने आप को, तो ये कल को बवाल हो सकता है। और आने वाले समय में हो सकता है कि जब सरकार बनाने की नौबत आए या चीज़ें आगे बढ़ने की बात आए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है पीछे हट जाए या फिर गड़बड़ हो जाए या आपस में ही सिर्फ फुटबॉल की नौबत आ जाए। दूसरी तरफ तेज प्रताप ये भी चाह रहे हैं कि अगर हम ये मैसेज दे रहे हैं तो 4 से 5% यादवों को हम प्रभावित कर सकते हैं, या मान लीजिए 2 से 3% ही यादवों को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा ये राजद के लिए सिरदर्दी होगा। क्योंकि देखिए पिछले कई सारी सीटों पे राजद 2000 वोटों के आसपास ही वो हारी थी, तो इनके लिए थोड़ा भी वोट की कटौती अगर करते हैं तेज प्रताप तो तेजस्वी के लिए हार का एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है, राजद एक बहुत बड़ी हार का सबब बन सकता है, और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी राजद की, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट के साथ। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने अब अपनी पार्टी का नाम ऐलान कर दिया है, तो वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अब मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।